जी मैं बताने लगी थी इस्लाम में औरतों के बारे में काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने की सोच थी, टिपिकल सी काफ़ी लोगों की। वो समझते थे कि औरत को अंदर ही रहना चाहिए, कुछ भी हो चाहे अंदर भूखी मार जाए लेकिन उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए था। इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है, जबकि इस्लाम में ऐसी कोई भी सख्ती नहीं है औरतों के मुतल्लिक। औरतें बाहर निकल के कमा सकती हैं, खा सकती हैं। हाँ, फेमिनिज़म का चैप्टर है MSc का AIOU में भी आप पढ़े, मैंने सारी स्टडी भी किया। और आप कुरान भी खोल के बेशक देख लें। पहले ज़माने की अगर आप बात करें तो पहले ज़माने में जो सा महंगाई बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वहाँ पे पैसे ही नहीं बनते थे उस ज़माने में। और थोड़ा सा बच्चा अगर दरमियान में तंग करे वीडियो के दरमियान, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसका काम है, जब भी मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ बहुत तंग करता है। अच्छा जी, चलें जी अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। साथ ही साथ आपको ये कहने लगी थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यूट्यूब से भी गुजारिश है कि मेरा अकाउंट उन्होंने फ्रीज़ किया हुआ, अगर कोई मिस्टेक हुई है तो अपोलोजाइज़ करके इग्नोर करें और इसको अकाउंट को सही कर दें। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं कि फ़ीमेल्स के राइट्स के बारे में अब कितनी ज़्यादा, हाँ इस्लाम में ये मना है ज़रूर। ये जो टिकटॉक पे आजकल फाशी फैली हुई हैं, औरतें नाच गाना वगैरह मुजड़े कर के ये आगे आ रही है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने कमाना है तो आप चार दीवारी में रह के ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग वैसे सारा कुछ फ्रॉड ही होता है, लेकिन आप अपना इस तरह चैनल बना के अपना चला सकते हैं। अगर तो कुकिंग का चैनल चला सकते हैं, सिलाई का व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप भी अर्निंग कर सकते हैं। इस्लाम में इतनी भी सख्ती नहीं है औरतों के हकूक़ के मुतालिक जो औरतों को इतना बनाया गया है। इस्लाम ने औरतों को तलीम में हर लिहाज से किया गया। अब बात करते हैं पुराने ज़माने के लोगों के ख्यालों वगैरह की। पुराने ज़माने के जिनसे लोग होते थे, इंडिया की बात करें अब हम, इंडिया में क्या था रवाज था। इंडिया में तो रवाज था कि जब भी एक शोहर लड़की का फोत होता था तो उसके साथ ही ज़िंदा लड़की को जला दिया जाता था, बल्कि उनमें भी मुर्दा को जो सा वो आग लगाते हैं। लेकिन उस ज़माने में जो सा वो औरतों को भी साथ ज़िंदा जला दिया करते थे। अगर बेटियों के हकूक़ के बारे में बात करें, बहुत गंदा रवाज था। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे भी यही रवाज था, मतलब कोई जलाते नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये था कि जैसे ही लड़की होती थी तो उसको ज़िंदा दफना दिया जाता था। पहले ज़माने के लोगों की सोच ये होती थी। उसके बाद अगर हम दूसरे यूनाइटेड कंट्रीज़ जैसे UK अब्रॉड वगैरह US वगैरह में वुमेन राइट्स की बात करें तो वहाँ पे भी यही कल्चर था। बेटी होने को बहुत मनहूस नापसंद समझा जाता था, इवन के यहाँ तक कि बेटी होते ही उसको मार दिया जाता था। और आज तक वहाँ पे जो है फीमेल्स को इस चीज़ में कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। मतलब कि अब तो काफ़ी हद तक ज़माने की सोच बदल चुकी हुई है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी रेप केसेस और अगवा करना, लड़कियों को कत्ल कर देना, औरतों पर तशद्दुद वगैरह के मामला तो वहाँ पे भी चलते हैं, जहाँ पे जैसे यहाँ पे चलते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल, बट ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है। पाकिस्तान में भी हो रहा है, इंडिया में भी, हर कंट्री में आज हो रहा है। आप किसी भी अफ्रीका शुमाल किधर भी आप चल जाएँ, किसी भी कंट्री में आप चल जाएँ, आपको हर जगह पे ये चीज़ें जो है ना, कुछ फेसिस कंट्री में कुछ ऐसे गंदी नस्ल के लोग होते हैं, मतलब कि कुछ ऐसी औरतें ही औरतों के ख़िलाफ़ होती हैं, कुछ ऐसी सासें होती हैं, कुछ ऐसी माएँ होती हैं जो खुद औरत हो के वो औरत को पसंद नहीं कर रही होती हैं। तो अल्लाह से ही यही दुआ कि इन लोगों को हिदायत दे, लेकिन औरतें ही औरतों की दुश्मन बन जाती हैं बाज़ टाइम तो। और यहाँ तक कि इनकी जो शादी थी वो चाइल्ड एज में कर दी जाती थी पहले ज़माने में ना। तो फिर 1971 में जो सी वार चली थी उसमें ये तय पाया था कि औरत से निकाह उससे की मर्ज़ी से किया जाएगा, पूछ के उसकी उम्र जो सी है कम से कम जो सी है वो 16 साल कम से कम बालिग करार दी गई, और लड़के की 18। इस तरह ना छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए गए फीमेल्स के लिए। फिर निकाह का पॉइंट बनाया गया, निकाह की रजामंदी वगैरह में लड़की की शामिल की गई। फिर उसके बाद तलाक वगैरह की, औरत को खुद तलाक लेने का हक़ दिया गया। ये वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करें तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है। इन शॉर्ट आपको बताया था कि आपको पता लग सके पॉइंट चैप्टर में है क्या।